अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपैरिजन। ठीक है। ये इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में आपने पहले जो है वो पढ़ा हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन देखना है कि इन दोनों फोर्सेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इन दोनों को एक दफ़ा फिर डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको दोनों की जो है वो डेफिनेशन समझ में आ जाए। फिर हम उनको उनमें जो कॉमन होगा वो देखेंगे और जो उनमें डिफरेंसेस होंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q। इस चार्ज के इर्द गिर्द जो है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगी, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो इस चार्ज से बाहर की तरफ होगी। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेस्ट चार्ज Q जो है वो इसके करीब लेके आते हैं, ठीक है, सपोज़ करें कि ये चार्ज ज़्यादा बड़ा है और इसकी फ़ील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट चार्ज है, बहुत इसकी फ़ील्ड इतनी ज़्यादा नहीं है जो इसको इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। तो इसलिए जब ये वाला चार्ज जो है वो हम इसके करीब लेके आएंगे तो ये चार्ज जो है क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही ये इसके करीब आएगा ये इस पे इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगाएगा। ठीक है। ये फोर्स जो है वो एक्चुअली इस चार्ज की फील्ड में आने के बाद जो है वो लगी, यानी इसको हम फील्ड फोर्स का भी नाम देते हैं। जब ये इसकी फील्ड में होगा तो फोर्स लगेगी, जब इसकी फील्ड में नहीं होगा तो फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। और इस फोर्स को जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम फोर्स का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है। अगर हम इसी तरह से अगर हम एक नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी, यानी उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। ठीक है। क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम फोर्स। ठीक है। और इसके लिए जो है वो हम इसको ऐसे लिखते हैं FE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इसमें आप इसको Q1 कह सकते हैं, इसको Q2 कह सकते हैं, इसी तरह से ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अर्थ है। ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अर्थ के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे ये अर्थ की जो है वो ग्रेविटी की फील्ड है। ठीक है। अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी फील्ड है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी बॉडी जिसका मैस जो है वो m है, वो अर्थ जो है वो उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स जो कि कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। जो कि बराबर होती है G(m1m2/r²। इसमें एक बॉडी का मैस और दूसरी बॉडी का मैस। ठीक है। इसी तरह से हर दो मैसेस के दरमियान जो है वो ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस, उन दोनों मैसेस के दरमियान डिस्टेंस के। ठीक है। और ये वाली जो फोर्स है ये भी फील्ड की वजह से होती है, यानी ग्रेविटी की फील्ड होती है जो कि जिसकी वजह से जहाँ भी दो मैसेज होंगे वो ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला हो गया और ये वाला जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला हो गया। ठीक है। अब इन दोनों फोर्स को हमने देख लिया कि एक्चुअली ये क्या होती हैं। ये दो मैसेज के दरमियान होती है और ये दो चार्जेस के दरमियान होती है। ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो अब ये जो है वो हम सबसे पहले इसका जो है वो फार्मूला हमने लिख लिया FE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का नाम भी देते हैं और जो K की वैल्यू है ये है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बराबर है G(m1m2/r²। इसमें G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है
ठीक है, ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। ठीक है, न्यूटन फोर्स का हो गया, मीटर स्केयर दोनों के दरमियान डिस्टेंस का स्केयर हो गया, और इसका ऐसा यूनिट भी केजी और इसका ऐसा यूनिट भी केजी, तो पर केजी स्केयर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इनको डिफ़ाइन कर लिया, इनके फार्मूले देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, जो पहली सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान है वो ये है कि दोनों जो हैं वो बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फर्स्ट ईयर में कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा था कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, यानी आप किसी एक पाथ से जाएं, दूसरे पाथ से जाएं, तीसरे पाथ से जाएं, तो जो वर्क डन उस फोर्स का होगा वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसी फोर्स को जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमने प्रूफ भी किया था कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जो फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ चुके हैं और हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की फोर्स कंजर्वेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होगी कि दोनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकंड सिमिलैरिटी होगी, बोथ फोर्सेस आर फील्ड फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चार्जेस जो हैं वो फील्ड एग्जर्ट करते हैं, और दूसरा चार्ज जैसे ही पहले की फील्ड में आता है तो फोर्स लगती है। बिल्कुल इसी तरह से मैसेज जो हैं वो भी ग्रेविटी की उनके इर्द गिर्द जो है वो फील्ड होती है, इसलिए वो फोर्स जो है वो लगाते हैं। यानी कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के साथ जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तब फोर्स नहीं लगाते, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन एक दूसरे की फील्ड में होते हैं तो फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी दोनों जो है वो फोर्सेस जो है वो फील्ड की वजह से एक दूसरे पे अप्लाई होती है, मैसेज की भी और इलेक्ट्रिक भी, चार्जेस भी। तीसरा जो है वो बोथ ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। देखो दोनों के फार्मूले में हमने पढ़ा कि 1/r² दोनों के फार्मूले में आता है, तो जो इलेक्ट्रिक की फोर्स है ये भी 1/r² प्रोपोर्शनल है, और जो ग्रेविटी की फोर्स है ये भी r², यानी दोनों जो है वो जो स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज यानी उनके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी इनमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ हो गई। उसके बाद इनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है कि दोनों जो हैं वो प्रोडक्ट जो है इनकी मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसी तरह से जो ग्रेविटी की फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों मैसेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, और दोनों की जो रेंज है वो इन्फिनिट है। ठीक है, ये इनके दरमियान जो है वो पांचवी सिमिलैरिटी है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए जो है वो एक तरफ जो है वो आप इलेक्ट्रिक का लिख लें और दूसरी तरफ जो है वो आप ये वाला जो ग्रेविटी का है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको लिख लें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम फोर्स है ये अट्रैक्शन की भी होती है जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के सेम साइन के होते हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये रिपल्सिव की फोर्स अप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों नेचर की होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स है या जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो दो मैसेस के दरमियान प्रेजेंट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन की होती है। मैसेस कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते बल्कि अट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो ये इनके दरमियान पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और जो हमारी ग्रेविटी की फोर्स है ये वीक फोर्स होती है। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है एज़ कंट्रास्ट टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि ये ग्रेविटी की फोर्स में आता है। तो ये वाली एक वीक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिक की फोर्स में हमने पढ़ा था कि K = 1/4πε0। ये जो ε0 है ये उस मीडियम का कांस्टेंट था। ठीक है, अगर मीडियम मतलब बदल जाएगा तो ये इसकी वैल्यू जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, यानी चार्जेस जिस मीडियम में पड़े हुए हैं वहाँ उनके दरमियान जो भी मटेरियल है जो भी मीडियम है उस पर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स कि ये एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है।
ठीक है। इसी तरह से जो हमारी ग्रेविटी की फ़ोर्स है ये किसी मीडियम पे डिपेंड जो है वो नहीं करती, ठीक है, यानी ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से अगर ये कोई चीज़ मीडियम डिपेंडेंट है तो उसको शील्ड भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये ना तो मीडियम पे डिपेंड करती है और ना ही इसको शील्ड किया जा सकता है, यानी किसी ऐसी जगह पे मैसेज को नहीं रखा जा सकता जहाँ पे ग्रेविटी की फ़ोर्स जो है वो अमल ना करे, ठीक है, तो ये इनको शील्ड नहीं किया जा सकता। उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू देख लें, दोनों की काफ़ी डिफरेंट है। ये के की वैल्यू आ गई जो इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, ये जी की वैल्यू आ गई जो कि ग्रेविटी का कांस्टेंट है, ठीक है, तो दो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है ये दो चार्जेस के दरमियान होती है और जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है ये दो मैसेस के दरमियान होती है, ये भी इनमें एक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, हमने इनको कंपैरिजन किया कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है और क्या जो है वो इनमें डिफरेंसेस हैं।